नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स की 0 से 1 नया निर्माण नया भविष्य, मतलब 0 to 1। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो दुनिया में कुछ हटकर कुछ एकदम नया बनाना चाहते हैं। तो आज हम इसी के कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये किताब स्टार्टअप्स और भविष्य को देखने का एक अलग ही नजरिया देती है। हाँ, और इसका जो सबसे सबसे खास आइडिया है वो है 0 से 1, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। ये नकल करने से, मतलब जो पहले से है उसे थोड़ा बेहतर बनाने से, जिसे वो 1 से N कहते हैं, बिल्कुल अलग है। सही, जैसे फेसबुक, जब वो आया वो सच में 0 से 1 था, एकदम नया कॉन्सेप्ट। हाँ। और फिर उसके बाद जो ढेरों सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी वो सब 1 से N जा रही थी। बिल्कुल, थील का पहला ही तर्क थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। वो कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, मतलब? हाँ, उनका मानना है कि अगर आप बस वही कर रहे हैं जो 10 लोग और कर रहे हैं, तो आप असल में अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा बस दूसरों की बराबरी करने में लगा रहे हैं, कुछ अनोखा नहीं बना रहे हैं। और इससे होता क्या है, मुनाफा कम होता जाता है और आप बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। जैसे मान लीजिए मोहल्ले में कोई 10 दुकानें हैं, सब एक जैसा समोसा बेच रही हैं, तो सबके लिए टिके रहना मुश्किल है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर कोई 11वीं दुकान खोले और वो कहे, भाई हम समोसे के साथ एक ऐसी स्पेशल चटनी देंगे जो कहीं और मिलती ही नहीं, तो उसने अपना एक अलग रास्ता बना लिया। सही पकड़ा, वो हुआ 0 से 1 की तरफ एक छोटा सा कदम, प्रतिस्पर्धा से बचकर। हाँ, और ये नयापन सिर्फ प्रोडक्ट में हो जरूरी नहीं, सोच में, तरीके में भी हो सकता है, जैसे पेपैल ने किया। अच्छा, पेपाल का उदाहरण? हाँ, सोचिए, जब ऑनलाइन पैसे भेजना कितना कितना मुश्किल और असुरक्षित लगता था, पेपैल ने उसे आसान और सेफ बना दिया। उन्होंने पैसे भेजने का एक नया तरीका ही बना दिया। वो थी 0 से 1 वाली सोच। तो मतलब प्रतिस्पर्धा से बचो, कुछ नया बनाओ। और थील कहते हैं कि इसका नतीजा अक्सर एकाधिकार होता है, मोनोपोली, और वो इसे बुरा नहीं मानते। ये थोड़ा अजीब नहीं? हम तो सुनते आए हैं कि मोनोपोली ठीक नहीं होती। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर उनका तर्क अलग है। वो कहते हैं कि जब कोई कंपनी कुछ इतना ज्यादा अच्छा या इतना अलग बना लेती है कि कोई दूसरा उसकी बराबरी ही नहीं कर पाता, तो एकाधिकार तो होगा ही। और ये एकाधिकार इनोवेशन से बना है, जबरदस्ती से नहीं। गूगल का उदाहरण देखो ना, उनका सर्च इंजन इतना बेहतर था, इतना ज्यादा अच्छा कि लोग अब सर्च नहीं गूगल करते हैं। बिल्कुल, वो सर्च का मतलब ही बन गया। तो ये एकाधिकार उनकी उत्कृष्टता से आया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर एकाधिकार बन गया, कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, तो क्या इससे आगे चलकर इनोवेशन रुकने का खतरा नहीं होता? मतलब कंपनी आलसी नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, और थील इसका जवाब देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की क्रिएटिव मोनोपोली को बनाए रखने के लिए आपको लगातार, मतलब कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप रुके तो कोई और नया 0 से 1 आइडिया लेकर आ जाएगा और आपकी जगह ले लेगा। तो ये एकाधिकार आपको आलसी नहीं बनने देता, बल्कि हमेशा बेहतर करने को उकसाता है। समझ गई। तो ये सफलता सिर्फ किस्मत या सही टाइमिंग की बात नहीं है, किताब में 4 मजबूत पिलर्स की बात भी है ना? हाँ बिल्कुल, 4 बातें जरूरी हैं। 1, आपकी टेक्नोलॉजी वाकई में अलग हो, मतलब 10 गुना बेहतर हो। 2, शुरुआत किसी छोटे एकदम फोकस्ड मार्केट से करो, जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी। एग्जैक्टली। तीसरा, आपके पास धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का एक साफ प्लान हो। और चौथा, आपकी टीम वो सिर्फ नौकरी करने वाले ना हो, बल्कि आपके मिशन से जुड़े हो, एक परिवार की तरह। ये टीम वाली बात बहुत जरूरी लगती है। बहुत ज्यादा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, भविष्य के बारे में हमारी सोच। हम भविष्य को कैसे देखते हैं? मतलब क्या हम मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, जो होगा देखा जाएगा, बस हमें उसके साथ बहते जाना है? इसे वो कहते हैं इनडेफिनिट फ्यूचर वाली सोच। और दूसरा नजरिया? दूसरा है डेफिनिट फ्यूचर, यानी ये मानना कि भविष्य अनिश्चित नहीं है, हम उसे प्लान कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, एक तयशुदा प्लान के साथ। ये सोच का फर्क तो बहुत बड़ा असर डालता होगा। बिल्कुल, जैसे एलन मस्क का वो सपना मंगल पर कॉलोनी बसाने का, हाँ, वो एक डेफिनेट फ्यूचर वाली सोच का जबरदस्त उदाहरण है। शायद इसी यकीन और ठोस प्लान की वजह से स्पेसएक्स जैसी कंपनी बन पाई, जो वो कर रही है, जो कल तक असंभव लगता था। सही बात है, ये यकीन कि हम भविष्य बना सकते हैं। हाँ, थील मानते हैं कि महान चीजें तभी बनती हैं
जब हम भविष्य को बस एक धुंधली तस्वीर नहीं बल्कि एक नक्शा मानते हैं जिसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। और आखिर में किताब फाउंडर्स के बारे में, मतलब कंपनी बनाने वालों के बारे में भी कुछ खास कहती है। हाँ, वो उन्हें सिर्फ बिजनेस चलाने वाले नहीं मानते, वो उन्हें कुछ हद तक क्रांतिकारी या कह लें कि एक मिशन पर निकले जुनूनी लोगों जैसा देखते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स का उदाहरण दिया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ टूल नहीं रहने दिया, उसे डिजाइन, आर्ट, इमोशन से जोड़ दिया। बिल्कुल, ऐसे लोगों में एक अटूट विश्वास होता है, बहुत दूर की सोचने की क्षमता होती है, और दुनिया भले ही ना कहती रहे, उनमें हाँ करने का दम होता है। वो भीड़ से अलग सोचते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, 0 to 1 हमें कहती है, नकलची मत बनो, कुछ नया रचो। हाँ, और सीधी टक्कर से बचो, अपना अलग मैदान बनाओ। इनोवेशन के दम पर एकाधिकार बनाओ और उसे बनाए रखने के लिए इनोवेट करते रहो। भविष्य को तय मानो और उसे बनाने में जुट जाओ। इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट सोच रखो। और अगर कुछ बना भी रहे हो तो एक दूरदर्शी, एक क्रांतिकारी की तरह सोचो। बिल्कुल। और पीटर थील अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। वो पूछते हैं, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर आप यकीन करते हैं लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं हैं? गहरा सवाल है। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर आप यकीन करते हैं लेकिन बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? हाँ, क्या पता इसी सवाल के जवाब में किसी के लिए 0 से 1 का रास्ता छुपा हो। वाकई ये किताब सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये दुनिया को देखने और बदलने का एक नजरिया है। बिल्कुल। इस सवाल पर सोचना तो बनता है। जरूर।